बाणासुर, बाणासुर भगवान का, शिव जी का बड़ा उच्च कोटि का भक्त था। इतना उच्च कोटि का भक्त है बाणासुर कि आज भी रुद्राभिषेक के बाद उसका नाम लिया जाता है। हाँ, न लेवें तो एक अभिषेक का, शिव पूजन का दोष है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी ऋटादय सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। ये कहना पड़ता है शिवार्चन के बाद, क्योंकि शिवार्चन के बाद शिव जी के प्रसाद की अभिलाषा से इतने लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है बाणासुर का, रावण का नाम दूसरा है, चंडीस तीसरे हैं, श्रृंगी और भृंगी ये हैं, ये और पीछे हैं, रिट आदि, रिट के बाद फिर तो और आदि और बहुत से गण। ये सब जो है शंकर जी का नैवेद्य लेना चाहते हैं, इसलिए शंकर जी को भोग लगाने के बाद इनका नाम लिया जाता है, महाराज आपो प्रसाद पाओ। क्या भोले बाबा के अनन्य भक्त हो, इतने बड़े भक्त हैं। इसी तरह से भगवान को भोग धराने के बाद यदि सदा वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा, ये न कहा जाए तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। शिव जी को भोग लगाओ तो शिव पार्षदों को प्रसाद दो, भगवान को भोग लगाओ तो उद्धव जी, प्रहलाद जी आदि जो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी, गरुड़ जी, इनको भगवत प्रसाद दो, क्योंकि ये सब भगवत प्रसाद की अभिलाषा में खड़े रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक मत यह भी है कि शिव जी का प्रसाद बहुत से लोग क्यों नहीं लेते हैं? बोले शंकर जी का तो प्रसाद लेने में कोई बाधा नहीं है, पर जो शंकर जी के गण है ना, बाण रावण चंडीस श्रृंगी भृंगी, ये सब जो है ये उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए चंड का उच्छिष्ट होने, चंड आदि गणों का उच्छिष्ट होने से अन्य जो दीक्षा वाले लोग हैं, जिनकी शैवी दीक्षा नहीं है, उन्हें नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी कहीं शास्त्रों में लिखा है। किंतु हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी वे कहते थे, नाभाजी महाराज ने हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, इस 56 छंद में भगवान शिव का नाम लिया है। भगवान शिव प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं। तो बोले श्री प्रिया प्रीतम को, सीताराम जी को, श्यामा श्याम को प्रेम से भोग धराओ और युगल सरकार का अधरामृत भोले बाबा को प्रदान करो कि हे प्रभु, आपसे अधिक प्रसाद की महिमा जानने वाला और कौन है। और फिर उनको भोग लगा करके लो तो वो महाप्रसाद हो गया, फिर लेने में कोई बाधा नहीं। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया गया, सीधे शिव जी को अर्पित किया गया है, तो उसे शिव पार्षद भी ग्रहण करते हैं, फिर वह दूसरों के ग्रहण करने के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए वैष्णव तो भगवत प्रसाद ही। अब हमारे यहाँ मलुक में ठाकुर जी भोले बाबा विराजे हैं, मलुकेश्वर महादेव, पर उनको नित्य भगवान का भोग लगता। क्या भोग लगता है? मंदिर में जो थाल ठाकुर जी भोग आरोगते हैं, वही भगवत प्रसाद उन्हें मिलता है, और फिर हम लोग सब प्रसाद ले लेते हैं, कोई बाधा नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद की महिमा है। तो शंकर जी यही चाहते थे कि ये बाणासुर हमारा परम भक्त है। 1000 भुजाएं थी महाराज जिसके, 1000 भुजाएं। शंकर जी इससे प्रसन्न ज्यादा क्यों थे और सुन लो। स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, ये इतना बड़ा गवैया बजवैया था, नचवैया, कि महाराज 1000 अपने हाथों में वाद्य एक साथ ले लेता था, और 1000 भुजाओं से एक साथ बाजे बजाता था, अलग अलग प्रकार के बाजे, और फिर भगवान शंकर के सामने नृत्य करता था। शंकर जी इस पर बहुत अधिक रिझे हुए थे, बहुत प्रसन्न थे शंकर जी इस पर। शंकर जी चाहते थे कि ये हमारा भगत तो है ही है, ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाए,
मेरे प्रभु का भक्त बन जाए। और वो तो भगवान को ही सब कुछ मानता। तो एक दिन की बात है, इसको अहंकार हुआ, अहंकार तो था ही। ये बोला भगवान शिव के पास जाकर के, बाणासुर बोला, महाराज आपने हमको 1000 भुजाएं दे दी हैं, अपरिमित बल हमको दे दिया है, हमको इन भुजाओं में खुजली मच रही है। शंकर जी हंसने लगे, बोले किसी अच्छे कुशल वैद्य को दिखाओ, दाद खाद खुजली हो गई हो तो मलहम लगाओ, कुछ दवाई करो। बोले ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पर लड़ने की खुजली मच रही, युद्ध की खुजली। ये खुजली तब मिटेगी जब कोई वीर हमसे लड़े। शंकर जी ने कहा लड़ लो, लड़ने को कौन मना करता है। बोले महाराज जहां जाता हूं सब पहले से हाथ जोड़ लेते हैं। तब क्या विचार है तुम्हारा? विचार क्या है? आपके विशाल भुजदंड जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे भोले बाबा ही भले हमसे 2-2 हाथ कर लें, बाकी तो हमसे कोई लड़ने वाला है नहीं। शंकर जी बड़े हंसे मन ही मन, बोले वाह जी वाह, हमसे ही शक्ति प्राप्त की और हमारे ऊपर ही अजमाना चाहता है। अब मैं इससे लड़ूं तो ये अमर्यादा होगी, ये तो मर्यादा कर ही रहा, दुष्ट है, पर मैं अमर्यादा करूं ठीक नहीं है, मुझे तो मर्यादा रखनी चाहिए। महाराज जी शंकर जी ने क्या किया, एक झंडा दे दिया, ले जाए ध्वजा, लगा दे अपने महल के ऊपर। बिना झुकाए जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए तो समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई दुर्धर्ष प्रचंड वीर आ गया है। और जब बाणासुर की पुत्री उषा ने चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध जी का वर्णन कर लिया, और जब नारद जी के द्वारा पता चला भगवान को द्वारिका में, और भगवान सेना लेकर, नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी प्रद्युम्न जी के सहित जब भगवान शोणितपुर पधारे, तो जैसे भगवान ने बाणासुर के नगर में प्रवेश किया, ध्वजा बिना झुकाए अपने आप लटक कर नीचे आ गई, झुक गई ध्वजा। महाराज इसको भय हो गया, कहा तो इतना अहंकारी था, भय हो गई, ध्वजा झुक गई, लगता बहुत प्रचंड वीर हैं श्री कृष्ण। भगवान शिव से बोला आपने हमको वचन दिया है कि संकट के समय आप सहायता करेंगे, अब अपने वचन को पूरा करो, अपने पूरे कुटुंब खानदान परिवार के साथ हमारी तरफ से लड़ो। शंकर जी बोले ठीक है लड़ेंगे, वचन दिया है तो पूरा करेंगे, लड़ेंगे। लड़ने लगे शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, वीरभद्र सब लड़ रहे हैं साथ में। सबने शंकर जी के साथ युद्ध में भाग लिया। अब ध्यान दें, भगवान शिव यह क्या नहीं कर सकते थे कि बाणासुर तुम भले ही मुझे युद्ध के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी युद्ध में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो अपराध कर ही रहे हो, मैं अपराध करूं इष्ट के प्रति, यह संभव नहीं है। मैं अपने आराध्य से कभी युद्ध नहीं कर सकता। मना कर देते, और किसी से झगड़ा होता तो हम आ जाते, लेकिन जहां मेरे साक्षात प्रभु मेरे सामने, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं कहा। पद्म पुराण में श्री रामाश्वमेध प्रकरण में एक ऐसा प्रसंग है जहां शंकर जी ने कहा शत्रुघ्न जी महाराज से, युद्ध हो रहा था महाराज, वीर बड़ा अद्भुत प्रसंग है पद्म पुराण में वीरसेन जी का। उनकी ओर से महाराज युद्ध कर रहे थे, शंकर भगवान युद्ध में, और युद्ध में विजय हो ही नहीं रही थी, युद्ध बंद ही नहीं हो रहा था। शत्रुघ्न जी ने कहा कि युद्ध कैसे बंद होगा, हनुमान जी ने कहा युद्ध कैसे बंद होगा। हनुमान जी और शंकर जी का भी युद्ध हुआ वहां महाराज जी, क्योंकि शत्रुघ्न जी की तरफ से तो हनुमान जी हैं। बोले महाराज युद्ध तो बंद ही नहीं हो रहा, कैसे युद्ध होगा? तब शंकर जी ने उपाय बताया। बोले ये राजा बड़ा भक्त है वीरमणि, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता है। राम जी जब तक युद्ध के मैदान में नहीं आएंगे तब तक युद्ध बंद नहीं होगा, दर्शन करते युद्ध बंद हो जाएगा। क्यों? बोले राम जी आ जाएंगे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अपने इष्ट उपास्य से लड़ नहीं सकता, वहां तो मैं दंडवत प्रणाम ही करूंगा, लड़ूंगा नहीं।
तब राम जी को प्रकट होना पड़ा पद्म पुराण के अनुसार। भगवान श्रुवा लेकर के यज्ञ की युद्ध के मैदान में ही भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी ने वहां दंडवत प्रणाम किया है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। तो जैसे वहां किया भगवान ने, वैसे ही कृष्णावतार में लंबी दंडवत कर लेते, बोले हम इनसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्यों लड़े शंकर जी? इष्ट से युद्ध, यह भगवान शिव के द्वारा ऐसा अनुचित जैसा दिखाई पड़ने वाला कार्य भगवान शिव के द्वारा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसमें रहस्य है। इसमें रहस्य ये है कि भगवान शिव अपने भक्त बाणासुर को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं, और वे ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इसका परत्व तो मेरे प्रति ही है। मैं युद्ध करके श्री कृष्ण से पराजित हो जाऊंगा, और जब इसके प्राणों की भीख मांगूंगा, और जब भगवान की कृपा से इसके प्राण बचेंगे, तब इसकी मोटी बुद्धि में ये बात समझ में आएगी कि मेरे आराध्य के आराध्य तो श्री कृष्ण हैं, मेरे उपास्य के तो उपास्य श्री कृष्ण हैं। ऐसी बात इसकी समझ में आएगी, तब ये हमारा भगत तो है ही है, तब ये भगवान कृष्ण का भक्त हो जाएगा। तो केवल बाणासुर को कृष्ण भक्त बनाने के लिए ऐसा किया। अब दूसरी बात, ये तो शंकर जी की तरफ से हो गई। भव भक्त हित, भगवान की ओर से। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को इसलिए काटा सुदर्शन चक्र से कि तू मेरे प्राण प्रिय भगवान शिव से ही लड़ना चाहता है, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगी तेरी भुजाएं, न होगी खुजली, फिर काय को भोले बाबा से लड़ेगा। इसलिए भगवान ने भुजाएं काटी। और जब शंकर जी जृंभणास्त्र के प्रभाव से मुक्त हुए और शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके बाणासुर के प्राण छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने से अभयदान दिया है। भगवान बोले हम इसके प्राण नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका भक्त है, और जो आपका भक्त है वो मेरा भक्त है। मैंने इसका हित किया है। इसकी जो भुजाएं अहंकार उत्पन्न कर रही थी उनको मैंने काट दिया है। अब ये 4 भुजा वाला हो गया, तो 4 भुजा वाले तो मेरे पार्षद हैं, मैं स्वयं चतुर्भुज हूं, मेरे पार्षद भी चतुर्भुज हैं, तो आपका तो पार्षद यह है ही, आज से मेरा भी भक्त हो गया। तो भगवान शिवजी के भक्तों का परम हित करते हैं, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। शिव सेवा कर फल सूत सोई, अविरल भगति राम पद होई। तो ऐसे शिवजी के भक्तों को राम जी का प्रेम प्रदान हो जाता है, इससे उनका बड़ा हित होता है।